हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 10 क्लाइमैक्स। इसके पहले हमने देखा कि कैसे हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को हमने किस तरीके से थीम, लॉगलाइन, कैरेक्टराइजेशन के सहारे अलग अलग ट्रैक पे डालने की कोशिश की ताकि उसे एक ट्रैक तो मिल जाए। और उसके बाद में हमने देखा कि फाइनलाइजिंग एंड इन द बिगिनिंग लिखना कितना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें मंजिल पता चले कहां तक पहुंचना है। फिर हमने विलन से ऑब्स्टिकल देखे, उसके बाद हमने कैरेक्टर का जहां देखा, फिर हम उस जहां में और सपोर्टिंग कैरेक्टर से मिले जिनकी वजह से हमारा सब प्लॉट बना। और फिर उसके बाद हमने इंसाइटिंग इंसिडेंट देखा, इंसाइटिंग इंसिडेंट के बाद हमने बैक स्टोरी देखी और अब हम देख रहे क्लाइमैक्स, द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टोरी। क्लाइमैक्स हमेशा इंसाइटिंग इंसिडेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होता है और अब हम ये देख रहे हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स में। आइए अब देखते हैं फिल्म स्वदेश के बारे में। मोहन भार्गव आया तो था अपने दाई माँ को लेने के लिए, बैक टू नासा जाना चाहता था वो, और उसके लिए आया था। और उसके साथ इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया जब वो कर्जे की रकम जो पैसे जो उनको लेने थे वो लेने गया था। और उसके बाद किस तरीके से उसे वो ट्रीट किया गया, वहां की हालत वो समझ गया। और उसके बाद लौटते वक्त पे कैसे ट्रेन में उसने वो पानी बेचने वाला बच्चा देखा, किस तरीके से वो ग्लूड हो गया। अब ये इतना बड़ा इंसिडेंट और उसको उसकी जरूरत है, इस मिट्टी को, इस गांव को, इस देश को। ये इंसाइटिंग इंसिडेंट उसको ये बता गया और इसलिए फिर उसने वहां पर बिजली लाने की पूरी कोशिश की और बहुत सारी चीजों में वो इन्वॉल्व होता गया गांव में और गांव के विकास में हाथ भार करने लग गया। और फिर इसका क्लाइमैक्स आया कि किस तरीके से मोहन भार्गव अपना गांव, अपना देश छोड़ के वापस नासा जा रहा था। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म, ऑफ द स्टोरी, अनएक्सपेक्टेड, कि हमें लगा अब तो ये रुक जाएगा। और एक ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये बात होती है कि अपने घर का चिराग दूसरे के आंगन को रोशन करेगा। This was the climax of that film. ये जो हमारे देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ के जो ब्रेन, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा पैसे, ज्यादा सहूलतें, बहुत सारी चीजों का जो आमिष दिखाकर पूरे देश से निकाला जाता है। एक पूरी की पूरी इंटेलिजेंट पीढ़ी निकल जाती है हमारे देश से, अलग अलग देशों का विकास करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, हमारे देश को पिछड़ा और बहुत पीछे ले जाने के लिए। ये वो ब्रेन ड्रेन की कहानी थी, ये वो ब्रेन ड्रेन का उच्चांक था, ये उसका हाइट था। किस तरीके से ये पॉइंट आता है, आप भी देखिएगा कि आपके पास जो कहानी लिखी है, जो आपके पास जो आइडिया है, उसे आप किस तरीके से उसका क्लाइमैक्स क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं फिल्म एक हसीना थी। सारिका और करण सिंह के प्यार की कहानी और फिर सारिका को करण सिंह से मिले हुए धोखे की कहानी और फिर सारिका का करण सिंह से बदला लेने की कहानी। और किस तरीके की सारिका का जो एक कैरेक्टर है, उसे चूहे से डर लगता है, वो चूहे से डर जाती है। और फिर किस तरीके से सारिका को एक झूठे इल्जाम में, प्यार में फंसने के बाद, वो जब उसका सारा इल्जाम अपने सर पर लेती है तो किस तरीके से उसे जेल जाना पड़ता है, उसे सजा होती है और चूहों का सामना करना सीखती है, अपने डर का सामना करना सीखती है, अपने बिट्रेल का सामना करना सीखती है। और किस तरीके से फिर ये सारिका जिन चूहों से डरती थी, उन्हीं चूहों को हथियार बना के करण सिंह की जान लेती है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, दिस इज द पीक ऑफ द स्टोरी, कि आपका किरदार किसी एक चीज से इतना डरता है, फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसी चीज में उसे ढकेला जाता है, उसे वही रहना पड़ता है, उसका सामना होता है, उसे स्ट्रेंथ मिलती है, अब उससे डर नहीं मिल लगता और फिर उसी चीज का हथियार बना के वो बदला लेता है।
आपके पास भी जो कोई आइडिया होगी, आप भी देखिएगा कि किस तरीके से उसका क्लाइमैक्स क्रिएट हो सकता है। मेरे रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। अब हम बात करेंगे फिल्म रंग दे बसंती की। रंग दे बसंती का इंसाइटिंग इंसिडेंट तो हम सबको पता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से वो एक जो सब बच्चों का जो कैरेक्टराइजेशन था अलग अलग थे, बिल्कुल आज में जी रहे थे, और फिर किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री के वक्त पे उनके अंदर हल्की सी वो एक जाग गई देशभक्ति की भावना, स्लाइटली चिंगारी हल्की सी, क्योंकि ऐसा होता है, इट गॉट ओवर, खत्म। एंड देन इन द रियल लाइफ एक ऐसा इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया कि अजय वर्मा की मौत हो गई, जिसने लाला लाजपत राय जी की तरह इनके अंदर एक वो आग जगा दी। एंड देन द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, वैसे ही देशभक्ति की भावना, वैसे ही गद्दारों को, वैसे ही जो देश के दुश्मन हैं उनको सजा देने के लिए, उनकी जान लेने के लिए ये नौजवान शहीदों की तरह, शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की तरह निकल पड़ते हैं। Isn't it amazing? और किस तरीके से गोलियों की बौछार में खत्म हो जाते हैं। That is the highest point of the story, कि एक चिंगारी ने किस तरीके से काम कर दिया। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है, उस आइडिया को किस तरीके से आप उसका क्लाइमैक्स लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं फिल्म खोसला का घोंसला। कमल किशोर खोसला जी का एक घोंसला बनाने का सपना था, उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी और फिर इंसाइटिंग इंसिडेंट हो गया कि वो जमीन हड़प ली गई है। हड़पने के बाद चलो इसका तो एक था कि भाई जमीन भी हड़प ली गई है, लेकिन जो कमल किशोर खोसला जी जो हैं वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है, जिन्होंने शायद जिंदगी में अपने फिजिकल बल का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, ना ही कभी कभी गाली गलौज की होगी। एक बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक इंसान। इनका हमने कैरेक्टराइजेशन में देखा था, इंसाइटिंग इंसिडेंट में भी इनके बारे में जाना। अब देखिए इस फिल्म का क्लाइमैक्स। वो जमीन इनके पास वापस आ जाती है, ये अपना प्लॉट दोबारा ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, द पीक ऑफ द स्टोरी, कि कमल किशोर खोसला जी जो हैं वो अपने सामने किसी और की, अब कोई भी तरीके की ताकत को या मनवाने की चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी गलत को अपने साथ नहीं रखते हैं, और तब जाके वो हाथ भी रोक लेते हैं, मिठाई खाने से मना करते हैं। दैट इज द पीक ऑफ द स्टोरी, दैट इज द पीक ऑफ दिस कैरेक्टराइजेशन ऑल्सो। अब समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से इंसाइटिंग इंसिडेंट आपके थीम के साथ, आपके लॉगलाइन के साथ, आपके कैरेक्टराइजेशन के साथ भी जुड़ा होता है। इन सब का एक वो उच्चांक लाना ही पड़ता है, तब जाके आपकी कहानी को एक वो बड़ा औहदा मिल जाता है। एंड वी पीपल अंडरस्टैंड, ओके द स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस एंड दिस इज द फाइनल फाइट। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है, उस आइडिया को किस तरीके से आप क्लाइमैक्स लिख सकेंगे। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।